चलिए बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन मोशन। वैसे तो जैसे मैंने बताया आपको कि अभी वेक्टर में इसको आप बहुत डिटेल में सीखेंगे। किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हो ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसके बारे में आपको समझाया जाएगा। लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन की बात मैं करूंगा, या तो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में चल रहे होंगे और या तो जस्ट अपोजिट चल रहे होंगे। स्ट्रेट लाइन एक ही लाइन में होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस दोनों चल रहे होंगे पॉजिटिव साइड में, या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड में चल रहा होगा। इसके बारे में आइए समझाएं। लेट टू ऑब्जेक्ट्स A and B moving along x axis with velocities VA and VB respectively. If object A at position x A and x0 A at time t is equal to 0 and time t respectively, then V A is equal to x minus x A minus x0 A अपॉन t। इसलिए x A इज इक्वल टू x0 A माइनस प्लस VA इंटू टी। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ क्या बताया गया आपको? यहाँ बता दिया है कि एक ऑब्जेक्ट A है जिसकी स्पीड VA से दिखाया जा रहा है। VA है, ये इनिशियली x0A, A क्यों लिख रहा है? देखिए यहाँ x0A सफिक्स में लिख रहा हूं मैं कि लोकेशन ऑफ A एट टाइम 0। x0A एट टाइम 0 पर था। यहाँ पर ये 0A, ये 0 टाइम पर था और बाद में XA पर पहुंच गया एट टाइम t। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए आपको? इनिशियल, फाइनल में से इनिशियल घटा दिया गया अपॉन टाइम t। तो ये आपका पहला इक्वेशन आ गया जो ऑब्जेक्ट A के लिए लिखा गया है। ऐसे ही सिमिलरली इफ ऑब्जेक्ट B at positions x0B and xB at time t is equal to 0 and time t respectively, then VB को लिख सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B को लिख सकते हैं हम फाइनल पोजीशन XB माइनस इनिशियल पोजीशन x0B अपॉन टाइम t। तो इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? XB इज इक्वल टू x0B प्लस VB इंटू t। इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वेशन बन गए। अब आपको क्या करना चाहिए? यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट, अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 घटा दिया जाए तो क्या आ गया? देखो
एक्स बी माइनस एक्स ए दैट इज इक्वल टू एक्स जीरो बी माइनस एक्स जीरो ए प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। ये क्या आ गया, एक्स बी माइनस एक्स ए दैट इज द रिलेटिव पोजिशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम टी पर बी की पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में है। ये क्या है, एक्स जीरो बी माइनस एक्स जीरो ए माने रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट टाइम जीरो, मतलब इनिशियली। तो दैट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स बी ए, मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या है, एक्स जीरो बी ए, मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट जीरो टाइम इनिशियली। और ये आ क्या गया, वी बी माइनस वी ए अप इंटू टी। इसको अगर इधर ले जाएंगे, एक्स बी ए एट ए टाइम टी पर रिलेटिव पोजीशन, जीरो पर बी ए, तो दैट इज वी बी माइनस वी ए इंटू टी। इसलिए एक्स बी ए माइनस एक्स जीरो बी ए अपॉन टी दैट इज वी बी माइनस वी ए। अब ये क्या आ गया, इसमें समझने का प्रयास कीजिए। दैट इज द लोकेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एट अ पर्टिकुलर टाइम टी, दैट इज एक्स जीरो बी ए, दैट इज द लोकेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इनिशियली। तो ये उसमें रिलेटिव चेंज हो गया। तो हेंस हियर वी बी ए माइनस एक्स बी ए माइनस एक्स जीरो बी ए अपॉन टी दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। रिलेटिव velocity of B with respect to A, so that VBA velocity of A B with respect to A that is VB minus VA। अगर आपको ऑब्जेक्ट B की A के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी ऑफ बी में से वेलोसिटी ऑफ ए आपको घटानी पड़ेगी। तो ये मैंने मैथमेटिकली प्रूफ किया कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ए जो होता है वो वी बी माइनस वी के बराबर होता है, क्योंकि बी में ऑब्जेक्ट बी की लोकेशन ए के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रही है अपॉन टाइम, यही तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी होती है। तो इस रूप में इन चीजों को समझाया गया। अब जरा ध्यान देंगे, सिमिलरली the relative velocity of object A with respect to B is VAB that is equal to VA minus VB that is equal to VA minus VB। अगर A का B का रिस्पेक्ट निकालना है तो VA माइनस VB करना पड़ेगा, B का A का रिस्पेक्ट निकालना है तो VB माइनस VA करना पड़ेगा। अर्थात जिसका निकालना है वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है बाद में। इस रूप में चीजों को समझना पड़ेगा। और ये बेसिक डिफिनेशन रिलेटिव वेलोसिटी की कि द रिलेटिव चेंज ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट माइनस इनिशियल रिलेटिव पोजीशन अपॉन टाइम, दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस हैं, आइए हम लोग उन स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं। देखिए अभी आपको बताया मैंने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, तो दैट इज VAB VB माइनस VA होता है। वेक्टर लगा हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर दोनों की डायरेक्शन, इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन,
अर्थात बी भी राइट साइड में है, ए भी राइट साइड में है, तो VB माइनस VA में VB राइट माइनस VA राइट, राइट बाहर आ गया, सेम डायरेक्शन होने के नाते, तो VB माइनस VA अर्थात दोनों की वेलोसिटीज घटती हैं। कब? जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। बट इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो अब आप देखेंगे अब भी VB माइनस VA ही किया जा रहा है, लेकिन अब B राइट में और A किधर है? लेफ्ट में, तो VB राइट और VA लेफ्ट लिखेंगे। राइट में से लेफ्ट कभी नहीं घटता। अभी वेक्टर्स में डायरेक्शन के घटाव को और डिटेल से समझेंगे। यहाँ तो जस्ट या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन, दो ही केस मिल रहे हैं। वहां 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पर तमाम और डायरेक्शंस मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राइट है, ये लेफ्ट है, लेफ्ट को भी हमें राइट बनाना पड़ेगा। तो लेफ्ट को जस्ट अपोजिट करेंगे राइट, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस VA राइट। अब ये भी माइनस, ये भी माइनस मिला के प्लस हो गया, तो VA राइट, VB राइट माइनस प्लस VA राइट, तो VB प्लस VA अर्थात रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर जब निकाल रहे हैं तो दोनों जुड़ जा रहा है। तो आपको समझना चाहिए कि सेम डायरेक्शन के केस में रिलेटिव वेलोसिटी घटती है और जस्ट अपोजिट डायरेक्शन की दो चीजें हैं और वहां पे आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, दो चीजें जुड़ती हैं। ये न्यूमेरिकल्स में और चीजें क्लियर हो जाएंगी। ग्राफिकली आप देख रहे हैं दोनों के स्लोप सेम है। यहाँ पर देखिए ST ग्राफ में स्लोप जो होता है तो वेलोसिटी होती है, दो ऑब्जेक्ट A और B के दिखाया जा रहा है, स्लोप दोनों इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल है, तो रिलेटिव वेलोसिटी घटने पर 0 आ जाएगा। अगर B का स्लोप ज्यादा है तो जो डायरेक्शन आएगी इसमें देखिए स्लोप ज्यादा है B का, तो इसका मतलब V की वेलोसिटी ज्यादा है, तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है वो भी B के अलोंग VB ही होगा सेम डायरेक्शन में। और अगर आपकी देखिए A का स्लोप ज्यादा है, बीच में कट भी हो रहा है, इसका मतलब A ऑब्जेक्ट B को क्रॉस कर जा रहा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि VB माइनस VA में A बड़ा है, A ज्यादा है, तो अलोंग ये नेगेटिव आंसर आएगा, अर्थात A की डायरेक्शन में उत्तर आएगा। तो यहाँ रिलेटिव वेलोसिटी A की डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए बच्चों, जहां दिक्कत है बताइए।